हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अड्डा 24/7। आई होप सब लोग मस्त होंगे, सब लोग बेहतरीन होंगे। तो यार, आज का पोस्टर पीछे देख पा रहे होंगे। हम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इसके रिगार्डिंग आपके क्या प्लान हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हो या अभी भी आप ट्रेडिशनल मेथड पे चल रहे हैं। तो यार, ऐसा क्या हो गया, अगर मैं बात करूं कि पिछले 20 साल की भी बात ना करूं, पिछले 10 से 12 साल की बात करूं, 10 से 12 साल पहले अचानक से जब 2008 आया था, तो उस टाइम पे अचानक से आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया था और उस एकदम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा वो आ गया था कि हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ बेस्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ट। और ऐसा क्या हो गया कि ये एवरग्रीन ब्रांच से अचानक से, मतलब पहले एवरग्रीन ब्रांच कही जाती थी और अचानक से इसमें सब कुछ ब्लैक हो गया। पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीट्स नहीं मिलती थी और अब ऐसा क्या हो गया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई लेना नहीं चाहता है। ऐसा बहुत, आप कॉलेजेस में अगर देखेंगे तो कॉलेजेस की हालत ऐसी हो गई है कि अभी एवरीवन वांट्स टू इन आईटी। जिनको भी लगता है कि नहीं सर, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं लूँगा या कोई भी कोर ब्रांचेस की बात नहीं करूँगा, मैं तो सीएस आईटी की बात करूँगा। रीज़न आपको पता ही है कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। एक्चुअल में जब 2008 से लेके या 2007 से लेके अभी 2015 के बीच में जब डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो उसी के रिस्पेक्ट में सप्लाई होना शुरू हुई और सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई कि इंजीनियर्स इतने ज़्यादा हो गए कि इंडस्ट्री में इतनी नीड ही नहीं थी। हुआ क्या कि उस टाइम पे हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ भी जा रहे थे। बहुत जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, इट इज़ ऑब्वियस कि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, मशीन्स बनानी होती हैं, सब कुछ बनाना होता। तो हम ही मैकेनिकल इंजीनियर्स थे जिन्होंने मशीन्स बनाना शुरू की और जब मशीन्स बनाना शुरू की तो कहीं ना कहीं से हमारे जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं उनको धीरे धीरे कम करना शुरू किया और अब इस कंडीशन पे आ गए कि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कम है। बट क्या ये सिनेरियो हमेशा चलता रहेगा? क्या ऐसा ही रहेगा कि अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को जॉब नहीं मिलने वाली हैं? तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अब मुझे लेना नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब्स नहीं होती हैं, तो आज मैं आपको बताता हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल वे की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं पीएसयूज़ की बात करूं, चाहे मैं इंडियन ऑयल की बात करूं, चाहे एसपीसीएल की बात करूं, बीपीसीएल की बात करूं, ओएनजीसी की बात करूं, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज को फिल आउट कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। अगले अभी 10 साल तो ऐसा कोई कहीं पे विज़न नहीं दिखाई देता उनका कि नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर्स को नहीं लेना है। तो नेक्स्ट 10 ईयर्स मतलब इन वैकेंसीज पे कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी आपको इस पे सोचने की ज़रूरत नहीं। आई वुड सजेस्ट कि आप इसकी तरफ जाइए, क्योंकि जो अभी आप ट्रेडिशनल वाले जितने भी लोग हैं कि नहीं मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग तैयार करूंगा, तो यस, वहाँ पे अभी आपको कहीं पे भी इशू नहीं आएगा। आप बेफिक्र होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। पॉइंट ये आता है कि जो बच्चे कॉलेज से प्लेसमेंट चाहते हैं, वो प्लेसमेंट में क्या सर मुझे वाकई में प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, तो मैं अभी उन पे भी बात कर लेता हूँ। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये बात है 1760 की, जब पहला हमने जो स्टीम इंजन बनाया था, जब पहली बार किसी बिना इंसान के यूज़ किए हुए कोई काम हुआ था। पहला रिवॉल्यूशन जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था वो 1760 में आया था, है ना। 1712 से हमने काम करना शुरू किया था, 1760 में पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। और हुआ कब था? जब फ्रांस जो था वो इंग्लैंड से हार गया था। तो उस टाइम पे फिर हुआ कि नहीं, हम मशीन्स की वजह से हारे, मशीन्स की वजह से हारे, तब हमने फिर इंजन बनाया था। और पहला जब हमारा बन के तैयार हो 1760 में फर्स्ट रिवॉल्यूशन, है ना। फिर उसके बाद अगला रिवॉल्यूशन जब और थोड़े से हम आगे हुए 1880 की बात, जब हमने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे लाइंस, इनके बारे में बात करना शुरू किया। तो रेलवे लाइन मेरे ख्याल से आपको पता ही है 1854 के आसपास हमारा पहला ट्रेन जो था वो चला था। आपको शायद सॉरी 1854 या 1954 था। 1880 की बात है जब हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या रेलवे लाइन के बारे में हम लोग डिस्कशन करना बन के हमारी तैयार हुई थी। या और फ़ोन जो हम लोग कम्युनिकेट की बात करते थे, तो हमने पहली बार मास कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था। तो रिवॉल्यूशन तो कॉन्टिन्यूसली आते गए। पहले लोग अपने आप काम करते थे, फिर मशीन बनी, फिर 1880 में आए तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमने पहले देखी, फ़ोन के बारे में बात करना शुरू किया।
है ना। फिर अगला रेवोल्यूशन आया जब हम डिजिटल में आए। जब हम डिजिटल में आए तो अभी बहुत ही रिसेंट रेवोल्यूशन है। आपने देखा होगा कि पहले लोग फ़ोन की बात करते थे, फिर फ़ोन से धीरे धीरे अब आप देखो कि पहले फ़ोन पे एक एक मैसेज आप टाइप करते थे और अब आप देखो कि बोल दो तो सब कुछ हो जाता है। तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं जिनको शायद हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं से हम पीछे रह जा रहे हैं। तो अभी आपको इन ड्रास्टिक चेंजेस पे फोकस करना है कि क्या एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मुझे इन ड्रास्टिक चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यस, डेफिनेटली एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी मशीन्स आ रही हैं उन मशीन्स में मैकेनिकल इंजीनियर्स की नीड तो है ही, साथ में कंप्यूटराइजेशन की नीड भी है। एक ईसी वाले की भी नीड है, एक सीएस वाले की भी नीड है। ठीक है, आपको पहले तो इस चीज़ को दिमाग से निकालना है कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स आएंगे। यस, डेफिनेटली आएंगे। आप किसी भी फील्ड में बात कर लो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बात कर लो, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नीड है। लेकिन जब आप मशीन्स की बात करेंगे तो एक मैकेनिकल इंजीनियर की नीड है। थर्मल डिपार्टमेंट में बात कर लो, पूरे मैकेनिकल इंजीनियर की नीड है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बात कर लो, पूरे मैकेनिकल इंजीनियर की नीड है। ठीक है, इवन आप सॉइल में बात करोगे तब भी वहाँ मैकेनिकल। तो जहाँ पे भी मशीन्स की, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मैकेनिकल इंजीनियर्स की नीड हमेशा रहने वाली है। तो थोड़ा सा डाउनफॉल आया है बिकॉज सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, डिमांड कम हो गई थी, उसकी वजह से डाउनफॉल आया है। और डाउनफॉल आने की वजह से अभी अचानक से मैकेनिकल इंजीनियर का जो ग्राफ है वो ऐसे आ गया है। और अब आप देखोगे कि मतलब प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि जो भी कंपनीज़ हैं, अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं, उनमें उनके लिए उनको फ्रेशर इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं। रीज़न कि अब लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करना चाह रहे और जो कर रहे हैं वो ऐसे कॉलेजेस से कर रहे हैं जहाँ पे शायद उनको वो नॉलेज नहीं है। अगर मैं आपके बारे में बात करूँ तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोल रहे हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही सर, मुझे जॉब नहीं मिल रही। लेकिन रियलिटी ये है कि क्या मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जॉब करने लायक हो, तो आप बोलते हो कि नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जब आप 12th करने के बाद बीटेक में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तब आपसे पूछा जाए कि आप 12th वाले बच्चे को पढ़ा सकते हो, आप गारंटीड पढ़ा सकते हो। आपको 12th की मैथ आती होगी, फिजिक्स आती होगी, केमिस्ट्री आती होगी। लेकिन वही चीज़ अगर मैं बीटेक करने के बाद आपसे पूछूं कि आप 12th वाले बच्चे को पढ़ा सकते हो, आप गारंटीड बोलोगे नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो 4 ईयर में आपने अपने अंदर डिग्रेडेशन लाए हैं, आपने जो वन नाइट स्टडी पे बिलीव किया है, आपने जो कॉलेज में बिना पढ़े सब कुछ करना स्टार्ट किया था, वो 4 ईयर में आप सब कुछ भूल चुकते हैं। और 4 ईयर में आपके पास केवल एक डिग्री होती है। तो मेरा सजेशन सबसे पहले आपके लिए, आप पहले अपने आप को तैयार करिए। किसी अच्छे कॉलेज से आराम से अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप, या कहीं से भी कर रहे हैं, चाहे आप 2 ईयर सेकेंड ईयर से कर रहे हैं, चाहे 3rd ईयर से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग रखिए। टेक्निकली स्ट्रांग अगर आप रखेंगे तो इससे आपकी जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो आपके लिए बिल्कुल रेडी है। आप गेट की प्रिपरेशन करेंगे, उसके थ्रू वहाँ पे एंट्री पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो साथ ही साथ कुछ आपके सॉफ्टवेयर कोर्सेज भी रहते हैं, है ना। लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका ऑटोकैड हो गया, कैटिया हो गया, लोग करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, तो उन कोर्सेज को भी आपके आसपास कहीं ना कहीं कराया जाता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इन कोर्सेज को भी साथ में लेके चलिए, क्योंकि जब आप वहाँ जॉब के लिए जाओगे तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपके पास वो एक्स्ट्रा एबिलिटी तो होनी ही चाहिए। मैंने बोला वैकेंसीज बहुत सारी हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात कर लो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात कर लो, थर्मल की बात कर लो, सॉइल की बात कर लो, है ना, ऑटोमोबाइल की बात कर लो, किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज जो हैं वो कम तो नहीं होने वाली। अभी अभी डाउनफॉल आया है, रीजन बिहाइंड कि मैंने बोला सप्लाई ज़्यादा हो गई थी, डिमांड कम थी। लेकिन हाँ, अब ना डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है, और डिमांड बढ़ना शुरू हुई है तो अब आप अपने आप को रेडी कर लो। मेरा जो मैसेज है, जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं, 3rd ईयर वाले बच्चे हैं, नेक्स्ट 4 ईयर्स में आप देखेंगे, नेक्स्ट 3 ईयर्स में, 4 ईयर्स में आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा डिमांड आएगी। और फिर से वो CSIT वाला अभी देखो डाउनफॉल एकदम से आना शुरू हो गया, है ना, ले ऑफ होने शुरू हो गए। लेकिन आपकी डिमांड अभी फिर से आने वाली है, तो आप अपने आप को तैयार कर लो। चाहे वो ट्रेडिशनल इंजीनियर्स हों, ट्रेडिशनल के साथ साथ मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए और भी लेके चलो, कुछ और कोर्सेज को कर लो, ताकि आपके अंदर वो एक्स्ट्रा टैलेंट होगा तो ऑब्वियसली आप बाकी लोगों से अलग रहोगे। ठीक है, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जम के गेट की प्रिपरेशन करो, जितना अपने आप को झोंक सकते हो झोंक दो, है ना। क्योंकि
इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ एक बार अगर आप कर गए तो आपकी लाइफ सेट है, फिर आपको कुछ भी करने की वैसी नीड नहीं कि ये भी करना है वो भी करना है, ऐसा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी मैं अपनी बात को यहीं पे एंड करता हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर, यस नो डाउट अभी ब्राइट है, नो डाउट अभी वैकेंसीज फिर से आने वाली हैं, नो डाउट अब जो है वो ये कि क्या आप एक क्वालिटी इंजीनियर हो, क्या आप तैयार हो, क्या आप इस फ्यूचर में जो भी आपके पास वैकेंसीज हैं, जो भी वैकेंसीज आने वाली, क्या आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हो? अपने आप को रेडी करो, इन जो चेंजेस आ रहे हैं इन चेंजेस को एक्सेप्ट करो। आपका हाल वैसा नहीं होना चाहिए नोकिया वाला कि नोकिया ने कभी एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया था और आज नोकिया की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई है। ठीक है, जब तक उसने सोच पाया कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए तब तक सब कुछ खत्म हो गया। नोकिया के उनका इंटरव्यू भी आया था तो उन्होंने बोला था हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, बस हम समय के साथ नहीं चल पाए। तो आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से करना पड़ेगा। टेक्निकली अपने आप को स्ट्रांग रखो, साथ ही साथ में कुछ और अगर अदर कोर्सेज हैं उनको आप कर सकते हो तो उनको करना शुरू करो। गेट के लिए कर रहे हो तो पूरी तरह से अपने आप को झोंक दो और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी इस बात को यहीं पे एंड करते हैं और भी मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।